चलिए आज बात करते हैं भारत की पहली महिला सीरियल किलर की। एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देगी। नाम था केम्पम्मा और से सुनाई गई थी सजाए मौत। 6 अदालत में बस इतनी ही हत्याएं साबित हो पाईं। 6 जाने और कातिल सिर्फ एक औरत। लेकिन पुलिस को शक है कि असली गिनती 20 से भी ज्यादा थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? कैसे एक 3 बच्चों की मां, एक पत्नी इतनी बेरहम कातिल बन गई? इसका जवाब ना उसके टूटे हुए सपनों में छुपा है। तो केम्पम्मा की कहानी की शुरुआत खून खराबे से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक सपने से। एक ऐसी जिंदगी का सपना जो उसकी पहुंच से बहुत बहुत दूर था। उसे एक शानदार जिंदगी जीनी थी और बस इसी जिद ने उसे उस रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये सिर्फ कुछ तारीखें और घटनाएं नहीं हैं। ये एक आम औरत के एक खतरनाक अपराधी बनने का पूरा सफर है। सोचिए, कग्गालीपुरा का एक छोटा सा गांव जहां वो एक गरीब दर्जी की पत्नी थी, पर सपने बहुत बड़े देखती थी। उसने अपने पति को मनाया कि चलो एक चिटफंड शुरू करते हैं, मतलब एक तरह की लोकल सेविंग स्कीम। सोचा था कि बस यही एक तरीका है गरीबी से बाहर निकलने का। लेकिन वो बिजनेस बुरी तरह से फेल हो गया। और जब वो डूबा तो सिर्फ पैसे नहीं डूबे, उसका परिवार, उसकी उम्मीदें, सब कुछ डूब गया। और फिर पति और बच्चों को छोड़कर वो बैंगलोर आ गई। यहां भी कुछ नहीं बना। चोरी के इल्जाम में 6 महीने के लिए जेल चली गई। और शायद यही वो पल था जब केम्पम्मा ने तय कर लिया कि अब वो सीधे रास्ते से नहीं चलेगी। जेल से बाहर आने वाली केम्पम्मा वो नहीं थी जो अंदर गई थी। अब उसके माथे पर एक क्रिमिनल का ठप्पा था और दिल में एक बहुत ही खतरनाक प्लान। उसने मंदिरों को अपना ठिकाना बना लिया। रातें वहीं सीढ़ियों पर गुजरतीं। लेकिन वो सिर्फ सो नहीं रही थी, वो इंतजार कर रही थी, वो लोगों को पढ़ रही थी। और वहीं भगवान के घर में ही उसने इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ लिया। उसे ये समझ आ गया कि जो औरतें अपनी सारी उम्मीदें हारकर अपनी परेशानियां लेकर मंदिर आती हैं ना, वो बहुत भोली होती हैं। वो किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेती हैं। बस उनकी यही आस्था, उनकी यही लाचारी केम्पम्मा के लिए बन गई सबसे आसान शिकार। और बस यहीं से शुरू हुआ उसका असली खूनी खेल। उसने जोर जबरदस्ती नहीं की, नहीं, उसने भरोसे को अपना हथियार बनाया। उसका तरीका ना एकदम पक्का और सोचा समझा था। 5 स्टेप्स का प्लान। पहला, मंदिर में किसी परेशान दुखी औरत को ढूंढो और उससे दोस्ती करो। दूसरा, उसे एक चमत्कारिक पूजा का लालच दो जिससे उसकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तीसरा, उसे अपने सबसे अच्छे कपड़े और सारे गहने पहनकर एक सुनसान जगह पर बुलाओ। चौथा और सबसे खतरनाक कदम, उसे पवित्र जल या प्रसाद के नाम पर पोटेशियम साइनाइड दे दो। ये वही जहर है जिसके बारे में उसने सुनारों के यहाँ काम करते हुए सीखा था। मिनटों में काम तमाम। और आखिरी स्टेप, जैसे ही औरत की मौत हो, उसके सारे गहने और पैसे लूटो और गायब हो जाओ। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो लोग थे जिनकी अपनी कहानियां थीं, अपनी उम्मीदें थीं। सोचिए, 30 साल की ममता राजन जो बस एक बच्चे की चाहत में मंदिर आती थी, या 60 साल की मुनियम्मा जो अपनी अस्थमा की बीमारी से तंग आ चुकी थी। उनकी यही उम्मीदें केम्पम्मा के हाथों उनकी मौत की वजह बन गई। कितना दर्दनाक है ये। सालों तक केम्पम्मा एक साये की तरह काम करती रही। वो अलग अलग पुलिस जुरिस्डिक्शन में हत्याएं करती, जिससे पुलिस कभी इन घटनाओं को एक साथ जोड़ ही नहीं पाई। हर मौत एक अलग अनसुलझा केस बनकर रह जाती। लेकिन एक पीड़ित के परिवार ने हार नहीं मानी। और फिर वो दिन आया, 31 दिसंबर 2008। एक टिप मिली, एक पीड़ित के पति ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने एक बस स्टॉप पर बताई हुई हुलिये की एक औरत को गिरफ्तार किया। और बस इसी के साथ साइनाइड मल्लिका के आतंक का अंत शुरू हो गया। जब पुलिस ने उसका बैग खोला ना, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर क्या था? सोने चांदी के गहनों का ढेर, कीमती सामान और हाँ, साइनाइड की बोतलें। ये सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि ये वही शिकारी है जिसे पुलिस अनजाने में सालों से ढूंढ रही थी। और जब पूछताछ शुरू हुई तो वो जरा भी नहीं घबराई। उसने सब कुछ, एक एक कत्ल कबूल कर लिया। उसकी बातों में कोई अफसोस नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। बस एक सर्द सच्चाई थी, मैंने उन्हें गहनों के लिए मारा। साइनाइड देना आसान था, बचने का कोई चांस ही नहीं था। मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा। उसके इसी तरीके की वजह से पुलिस और मीडिया ने उसे एक नाम दिया, साइनाइड मल्लिका।
और इसी नाम के साथ उसका केस ट्रायल के लिए कोर्ट पहुंचा। ट्रायल कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना और उसे सजाए मौत सुनाई। ये कर्नाटक के इतिहास में एक बहुत बड़ा फैसला था। पहली बार किसी महिला को मौत की सजा दी गई थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मामला गया हाई कोर्ट और वहां फैसला पलट गया। अब हाईकोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह पूरा केस परिस्थितिजन्य सबूतों यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर टिका है। मतलब केम्पम्मा के पास से चोरी के गहने तो मिले, जो एक बहुत बड़ा सबूत था, लेकिन किसी ने भी उसे जहर देते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा था। और हमारे कानून में सजाए मौत देने के लिए सबूतों का बहुत बहुत ज्यादा पुख्ता होना जरूरी है। कोर्ट को लगा कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की उस हाई बार को पार नहीं करता, इसलिए मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि केम्पम्मा कौन थी? क्या वो हालातों की मारी एक औरत थी जिसे गरीबी ने इतना तोड़ दिया कि वो एक हैवान बन गई? या फिर उसके अंदर की शैतानियत हमेशा से थी, बस उसे बाहर आने के लिए सही मौके का इंतजार था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि आखिर एक इंसान इतना कैसे गिर सकता है।